आज हम आपके लिए पनीर की सब्ज़ी बनाने का बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरीका लेकर आए हैं। ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, इससे पहले आपने इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी या तो बड़े-बड़े ढाबों पर खाई होगी या तो कहीं होटल में खाई होगी। ढाबे वाले अक्सर इस रेसिपी को बनाते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और शाही पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी है। इसको जो है बनाने के लिए एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में 1 चम्मच बटर डालिए, 2 चम्मच तेल। जैसे ये दोनों गर्म हो जाए 1 चम्मच कुटा हुआ मसाला डाल दीजिए, 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब ये दोनों ही चीज़ें पक जाएं तब इसमें आपको डालना है 1 चम्मच बेसन। इस बेसन को डालकर अच्छे तरीके से भून लीजिए। जब बेसन भून जाए तब आपको यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने पेस्ट नहीं इस्तेमाल किया है, मैंने यहाँ पर कूट कर इस्तेमाल किया है। आप अगर पेस्ट है तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 प्याज को कद्दूकस करके ले लिया है। जब ये चीज़ें पक जाएंगी तब आपको प्याज डालकर अच्छे से भून लेना है। कद्दूकस कर लीजिए या चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, पेस्ट मत बनाइए बहुत बारीक। अब यहाँ पर जब ये पक जाए प्याज तब यहाँ पर आपको 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर छोटे चम्मच से और 1 चम्मच धनिया पाउडर ये ले लेना है। और यह मसाले जैसे ही आपके भुन जाएं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए और टमाटर का पेस्ट जब अच्छे तरीके से चलाकर आपको भून लेना है। थोड़ा सा गर्म पानी डालिए और टमाटर के पेस्ट को अच्छे से पका लीजिए तेल सेपरेट होने तक। इसमें हमने आधा छोटा चम्मच किचन किंग का मसाला डाला है, गरम मसाला का यूज़ नहीं किया है। जो खड़े मसाले हमने तड़के में डाले हैं वो मैं आपको बता दूं, वो खड़े मसाले जो हम खड़े मसाले डालते हैं उसी मसाले को कूट कर डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधी कटोरी क्रीम। ये फ्रेश दूध की जो मलाई होती है वही क्रीम है। उसको हमने अच्छे से मिक्स करके जब ये टमाटर का पेस्ट भुन जाए, मसाले भुन जाए तब आप इसमें इस्तेमाल करिएगा। आधी कटोरी जो ये हमने पेस्ट इस्तेमाल किया है इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। जब ये पक जाए, तेल सेपरेट हो जाए, उसके बाद गैस की फ्लेम लो करिएगा। इससे क्या होता है कि जो आपकी क्रीम होती है ये फटती नहीं है। अब यहाँ पर मैंने 4 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ काजू और जो पोस्ता का दाना होता है उसको भिगोकर पीस कर उसका पेस्ट बना लिया है। आपको हम बता दें कि जो ढाबे वाले होते हैं ये काजू और पोस्ते दाने का पेस्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ये तो क्या करते हैं ज़्यादातर मूंगफली का और सफ़ेद तिल का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है काजू और पोस्ता का दाना तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब ये अच्छे से मसाले भुन जाएँ तब इसमें हमने 2 चम्मच टोमेटो केचप ऐड कर दिया है। आप चाहें तो टोमेटो केचप अगर आपके पास नहीं है, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो 1 चुटकी यहाँ पर चीनी ऐड कर दीजिए। टमाटर की प्यूरी अगर आपके पास है तो वो ऐड कर दीजिए। बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डालना है और इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। थोड़ा गर्म पानी डाल दिया है। अब वापस से इस मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अब इस स्टेज पर थोड़ा सा ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इन मसालों को पका लीजिए, लेकिन बीच बीच में आपको चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये मसाले अच्छे से पक गए हैं तब इसमें हमने डाल दिया है 1 कप दूध। अब यहाँ पर आप चाहें तो 1 कप दूध का इस्तेमाल करें। अगर दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस जगह पर अगर आपके पास कोई छोटा पेड़ा या काजू कतली पड़ी है या कोई भी बर्फ़ी पड़ी है तो आप छोटा टुकड़ा वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं डालना चाहते हैं तो मलाई की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये इसका अगर मलाई भी नहीं है आपके घर में तो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों ही चीज़ें से ये सब्ज़ी बिल्कुल सही तरीके से बनती है। अब हमने इसमें ग्रेवी लगा दिया है। ढककर इसको लो फ्लेम पर ग्रेवी को पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और एक बार इसको चलाकर चेक कर लेंगे। बीच बीच में आप चलाकर चेक भी कर लीजिएगा क्योंकि इसमें जो हमने काजू का पेस्ट और पोस्ते का दाना डाला है, बेसन डाला है, उसकी वजह से ये ग्रेवी जो है लगने लगेगी। अब यहाँ पर 500 ग्राम हमने पनीर ले लिया है। पनीर को हमने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। अब इस पनीर को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, शेप का कोई मैटर नहीं करता है, मेन होता है सब्जी का स्वाद। अब एक एक करके सारे पनीर के पीसेस को कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद में सारे पीसेस आप डाल दीजिए। उसके बाद हल्के हाथों से चलाइएगा क्योंकि इस रेसिपी में हम पनीर को फ्राई करके इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, कच्ची ही ये सब्ज़ी बनती है। तो इस सब्ज़ी को आप इसी तरीके से बनाकर तैयार कीजिए। अब इसको ढक लीजिए। थोड़ा सा नमक डालिए यहाँ पर स्वाद के अनुसार।
आप चाहें तो इस जगह पर भी थोड़ा-सा गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गरम मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं स्टार्टिंग में तड़के में, उतने गरम मसाले बिल्कुल अच्छे हैं, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ी-सी बारीक कटी हरी धनिया डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। अब लो फ्लेम पर ढक कर 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और ये देखिए कितनी स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है। हल्के हाथों से चलाइए जिससे कि पनीर आपका टूटे भी नहीं और ये सब्ज़ी हमारी एकदम बनकर के तैयार हो गई है। देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी है, लेकिन ये सब्ज़ी अभी कंप्लीटली बनकर तैयार नहीं हुई है। इसके लिए हमें एक तड़का लगाना होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको रोगन नहीं दिख रहा होगा। तो रोगन दिखने के लिए और स्वाद को और बेहतर बनाने के लिए एक तड़का लगाइए जिसमें 2 चम्मच देसी घी डालिए। अब इस जैसे ही घी गर्म हो जाता है, आप बटर में भी बना सकते हैं ये तड़का। उसके बाद बारीक कटी हुई 1 मुट्ठी हरी धनिया डाल दीजिए, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दीजिए, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए और 3 गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए तुरंत ही। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके सब्ज़ी के ऊपर ये तड़का डाल दीजिए और सब्ज़ी को धीरे से मिक्स कर दीजिए। आप इस टाइम पर सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन एकदम ढाबे वाली परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। हम आपको इस सब्ज़ी को चखा नहीं सकते हैं, इस टाइम पर हम आपको सिर्फ बता ही सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी और कितनी स्वादिष्ट सब्ज़ी है। इस सब्ज़ी को आप पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ, नान के साथ, मिस्सी रोटी के साथ, हर यहाँ तक कि पुलाव के साथ, हर चीज़ के साथ ये परफेक्ट शाही पनीर की रेसिपी बनकर के तैयार हो गई है। इतना आसान और झटपट बनाने का मैंने तरीका आपको बताया है। इस तरीके को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, घर पर बनाइए। कैसी बनती है आपकी रेसिपी, अच्छी बनेगी इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। और बनाने के बाद, खाने के बाद आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना ही चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये बताना ना भूलिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।